बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इस ऑनलाइन 9वें लेक्चर में हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पढ़ेंगे। कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर दो क्लासेस हमने मेजॉरिटी में हमने डिस्कस की हैं, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। अब ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड में हम ये कुछ बातें आपने जहन में रखनी है। जो एल्डिहाइड्स हैं ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कुछ रीजेंट्स की वजह से। कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग दरमियाने दर्जे के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो हमने अभी आगे जाके स्टडी करने हैं, जिसमें टॉलेंस रीजेंट है, बेंडक सोल्यूशन है, फेलिंग सोल्यूशन है। अभी सिर्फ नाम, टॉलेंस रीजेंट, बेंडक सोल्यूशन और फेलिंग सोल्यूशन, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है Na2Cr2O7। अगर हम ये इस्तेमाल करें, यूजुअली हम इसी को इस्तेमाल करते हैं, इजीली अवेलेबल है लेबॉर्ट्री के अंदर। Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड का पहले रिएक्शन देखें। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो बनवाते हैं जी Na2SO4 और क्रोमियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट विद द लिबरेशन ऑफ 3 नेसेंट ऑक्सीजन एटम्स। इसका मतलब ये वाली चीज़ें जो क्लास में बहुत बार पढ़ी हैं, सोडियम क्रोमेट और सोडियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज़ अ सोर्स टू प्रोवाइड द नेसेंट और एलिमेंटल ऑक्सीजन इन अ केमिकल रिएक्शन। ये बातें हम आगे जाके अभी रिएक्शन में देखते हैं कि हाइड्रोजन एटम जो है, जो सी डबल बॉन्ड O के साथ डायरेक्टली अटैच है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है टू द OH। ये हम पहले भी बात पढ़ चुके हैं। और जो करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है उसके पास वही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं जो कि एल्डिहाइड्स के पास होते हैं। फॉर एग्जांपल पहला कंपाउंड लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड ले लेते हैं, HH डबल बॉन्ड O। इसकी आपने करवानी है ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 along H2SO4। अब आपने क्या करना है, कोई सी एक हाइड्रोजन जो है ना, कोई सी एक, दोनों क्योंकि सेम है, एक जैसे हैं, कोई एक हाइड्रोजन एटम जो है ना वो ऑक्सीडाइज करवा दें। तो क्या बनेगा, एक H वैसे का वैसे ही, C डबल बॉन्ड O और इसके साथ इंट्रोडक्शन ऑफ OH। तो मेथानल से हमारे पास, ये मेथानल है, एल्डिहाइड है मेथानल, तो हमारे पास बन क्या गया, मिथाइनिक एसिड। तो मिथाइनिक एसिड इज कार्बोक्सिलिक एसिड। पूरी नोमेनक्लेचर, पूरे बनाने के तरीके सब कुछ सीख चुके हैं हम। अब अगर हमारे पास एसिटल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड O CH3H, ये रही आपके पास ऑक्सीजन। अब अगर इसको थोड़ा सा सीधा करके लिखें, ये C डबल बॉन्ड O, ये CH3, ऑक्सीडाइज कौन सी चीज़ होगी, ना ये ना ये ना ये, बल्कि वो हाइड्रोजन जो डायरेक्टली अटैच है कार्बोनाइल ग्रुप के साथ। द हाइड्रोजन विच इज डायरेक्टली अटैच विद द कार्बोनाइल ग्रुप विल बी ऑक्सीडाइज्ड। तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये ऑक्सीजन इधर इधर इंट्रोड्यूस हो जाएगी तो क्या बना देगी, OH। तो एसिटल्डिहाइड से क्या बन गया, एसिटिक एसिड। हम इनको ज्वाइन भी कर चुके हैं नोमेनक्लेचर में। कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड्स के कॉमन नेमिंग सिस्टम और IUPAC नेमिंग सिस्टम जो हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर एसीटोन लोगे आप तो क्या होगा, अगर आप कहते हैं कि जी हमारे पास एसीटोन है, तो कीटोन की ऑक्सीडेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, वो हम बाद में करते हैं, पहले एल्डिहाइड को ख़त्म करें। तो एल्डिहाइड में अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड देखें और फॉर्मिक एसिड देखें तो दोनों में कार्बन एटम्स क्या हैं, सेम है। एसिटल्डिहाइड और एसिटिक एसिड देखें तो क्या है, कार्बन एटम सेम है। तो आपके पास जो सारे एल्डिहाइड हैं वो कोरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स में बदल जाते हैं, और ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनके पास सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, जस्ट लाइक द एल्डिहाइड्स। अब हम स्टडी करते हैं कि अगर आपने कीटोन को ऑक्सीडाइज करवाना है तो कौन कौन सी बातें जहन में रखनी है। पहली बात कि अगर आपने कीटोन को ऑक्सीडाइज करवाना है तो आपको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कभी नहीं चाहिए, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनसे आपने अवॉइड करना है। ये कीटोन के साथ आपको ऑक्सीडेशन के रिएक्शन शो नहीं करवाएंगे। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा कि अभी पढ़ा, K2Cr2O7 या लाइक सोडियम Na2Cr2O7 अलॉन्ग H2SO4, ये रिएक्शन दे देंगे आपको। या आप KMnO4 के साथ आप इसका रिएक्शन करवा सकते हैं, KMnO4 विद H2SO4, KMnO4 अलॉन्ग H2SO4, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग के एजेंट के तौर पर लिए जाते। तो ये दोनों आपको क्या करेंगे, ये रिएक्शन प्रोवाइड करवा देंगे।
लेकिन आपने जहन में रखना है कि जो ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स हैं ये डिफरेंट है, सिमेट्रिकल के लिए डिफरेंट है और अनसिमेट्रिकल के लिए डिफरेंट है। अगर आपके पास सिमेट्रिकल कीटोन्स हैं और अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल कीटोन हैं तो दोनों की ऑक्सीडेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। देखें, पहले लेते हैं सिमेट्रिकल। इधर रीज़न भी बता देता हूँ कि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने क्यों नहीं है आपने। सी डबल बॉन्ड ओ, एल्डिहाइड में तो एक एच था जिसको ऑक्सीडाइज करवाना बहुत ही आसान है, लेकिन जब आप कीटोन लेते हैं तो कीटोन में कार्बन टू कार्बन बॉन्ड जो होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जिस वजह से इनको तोड़ना और इनको ऑक्सीडाइज करवाना बहुत मुश्किल है। तो आप इसीलिए यहाँ से ऑक्सीडेशन करवाने के लिए क्लीवेज तो करवानी पड़ेगी। अगर एल्डिहाइड में भी थी तो यहाँ से पहले एच की क्लीवेज हुई, फिर एच कन्वर्ट हुआ था ओ एच में, ठीक है। तो यहाँ से क्लीवेज मुश्किल है, हाइड्रोजन से क्लीवेज आसान है, यहाँ से क्लीवेज मुश्किल है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम नहीं करेंगे, जबकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सोडियम डाइक्रोमेट आर with respect to the H2SO4 और KMnO4 with respect to the H2SO4। चलिए सिमेट्रिकल देखते हैं कीटोन। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये सिमेट्रिकल है, R जैसा मर्जी बना लें आप। आपने क्या करना है, किसी एक जो R है ना इसको साथ मिला लेना है। ये देखिए मैं लिख देता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O लिख दिया। इसके साथ आपने सिंपली OH इंट्रोड्यूस करवा देना है, बस कोई मैकेनिज्म नहीं करना। एक पूरे का पूरा ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ के साथ CH3, कोई सा R, दोनों एक जैसे हैं, जैसे मर्जी कर लें। लेकिन जो दूसरा है उसके साथ क्या करना है, उस ग्रुप को भी आपने कन्वर्ट करना है एक एसिड में, जिसमें कोई हाइड्रोजन ऐड नहीं करना, सिर्फ ऑक्सीजन। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये देखें CH3, ये देखें CH3 लिख सकते हैं हम क्या करेंगे यहाँ, इसको कन्वर्ट करवाना है कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेकिन कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड, जो करस्पॉन्डिंग ही हो। अब आपने क्या करना है, सी डबल बॉन्ड ओ, इसे भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, सी डबल बॉन्ड ओ और OH। तो आपने क्या करना होता है, इस कार्बन का भी करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, ये देखें, और इसका भी एक यूनिट को मिला के कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, और जो बाकी रह गए उसको आप लिखें, ये देखें ऐसे CH3 आ गया। अब इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, कोई चीज़ ऐड नहीं करवानी सिवाय ऑक्सीजन के। तो आपने क्या करना है, सी डबल बॉन्ड ओ, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना और वैलेंसी भी सेटिस्फाई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे अगर आपने इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन उतारने पड़ेंगे, सी डबल बॉन्ड ओ कर दें, साथ में क्या बना दें, OH कर लें, ठीक है। अगर यहाँ पे होता फॉर एग्जांपल, अगर अनसिमेट्रिकल ले लें लाइक CH3 CH2, अनसिमेट्रिकल में देखें सी डबल बॉन्ड O CH3। अब आपने इसके साथ क्या करना है, ये वाला जो है ना छोटा छोटा R, ये R1 है सपोज करें, ये R2 है, जो स्मॉलर R है उसको इंट्रोड्यूस करवाएं, इकट्ठा लिखें, इन द प्रेजेंस ऑफ Na2Cr27, ये आप ऊपर मेंशन कर लेना, या आप इसे लिखें CH3, ये देखें सी डबल बॉन्ड O, और अपनी तरफ से ऐड कर दें OH। अब यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 है, इसमें से कौन सा ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा, CH2, ठीक है। ये देखिए इसको आपने कैसे करना है, इस पूरे ग्रुप को कैसे ऑक्सीडाइज करना है, ये CH3 वैसे का वैसे ही रहने दें, इसको ऑक्सीडाइज करवा दें, सी डबल बॉन्ड O और OH, इस ग्रुप को आपने क्या करवाना है, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन हो रही है 2 ऑक्सीजन के एटम, ठीक है। इसमें क्या है, ये कार्बन पकड़ी, CH3 को किस में कन्वर्ट करवा दो, COOH में। इसमें क्या है, वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए एक हाइड्रोजन आपको लगाना पड़ेगा, तो ये फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। CH3 से क्या बन रहा है, ये देखें फॉर्मिक एसिड बन रहा है, सिखा भी दिया आपको। जबकि अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल है तो जो छोटा ग्रुप है वो साथ रहेगा, ये देखें वो बिल्कुल साथ रहेगा, उसके साथ आप क्या लगा दें, OH, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया ऑक्सीडेशन की वजह से, ऑक्सीडेशन आपको सिखा चुका हूँ। अब ये जो छोटा ग्रुप है दोबारा देख लें, CH3 CH2, ठीक है। अब किसके साथ आपने ऑक्सीडेशन करवानी है, इसको वैसे का वैसे ही रहने दें, लिख दें CH3 लिख दिया। अब ये वाला जो है ना, ये वाला कार्बन, इसको आपने कन्वर्ट करवा देना है COOH में, ये देखिए बस बात खत्म। तो सिमेट्रिकल कीटोन और अनसिमेट्रिकल कीटोन में ऑक्सीडेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, स्मॉलर ग्रुप R वाला उसके साथ रहता है,
और जो बिगर ग्रुप है वो अलग हो जाता है। बिगर ग्रुप में भी जो एटम कार्बन का कम हाइड्रोजन के साथ एसोसिएटेड है उसको आपने किस में कन्वर्ट करवा देना है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। बड़ा ग्रुप वैसे का वैसे। ये कुछ बातें ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन से रिलेटेड, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। कुछ एग्जांपल्स लेके आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। लाइक प्रोपानोन, जो भी हमने लिखा कीटोन, प्रोपानोन ले लें आप, ब्यूटानोन ले लें, पेंटानोन ले लें, इनकी प्रैक्टिस करें, ऑक्सीडेशन करवाएं। तो प्रोपानोन बेसिकली क्या है आपके पास, ये सिमेट्रिकल है, जिसे आप एसीटोन भी कहते हैं, ठीक है। बाकी ब्यूटानोन, पेंटानोन, हेक्सानोन, उससे आप प्रैक्टिस करवाएं। सिमेट्रिकल में क्या बातें बता दी, और जो हमारे पास अनसिमेट्रिकल हैं उसकी बातें भी आपने जहन में रखनी है। दोबारा देख लें, सिमेट्रिकल में कोई एक ग्रुप साथ रहता है क्योंकि सिमेट्रिकल में दोनों आर एक जैसे होते हैं। दूसरा जो बचा है उसके साथ क्या करना है, उसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करवाना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कन्वर्ट करवाने के लिए आपके पास कोई ना कोई मेथड, कोई ना कोई तरीका होना चाहिए, ठीक है। कैसे करवाना है, कार्बन एटम की तादाद देख लो, CH3, ये देखें आ गया जी CH3, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इसी को बदलना है किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलने के लिए कोई नया कार्बन नहीं लगाना, कार्बन एटम सेम रखना है। C डबल बॉन्ड O कर दो अपनी तरफ से, साथ OH। वैलेंसी देख लें, अगर आपके पास सेटिस्फाई नहीं हुई तो और कार्बन नहीं लगाना। हाइड्रोजन तो ठीक है, हाइड्रोजन तो आप लगा सकते हो, लेकिन कार्बन नहीं लगाना, क्योंकि कार्बन लगा दी तो चेन बढ़ गई, आर बदल गया। आर वैसे ही रखना है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड की तादाद है कार्बन एटम की वो सेम रहनी चाहिए। इधर भी एक है, इधर भी एक है, इसमें ये वाली चीज़ बदली है इसमें, तो इसमें भी कार्बन 2 हैं, इसमें भी कार्बन 2 हैं, ठीक है। फ्रेगमेंट जो बनाने हैं उनको कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलें, स्मॉलर फ्रेगमेंट को साथ रख के उसका भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएं, छोटे फ्रेगमेंट का भी कार्बोक्सिलिक। ये किसकी बात है, सिमेट्रिकल की। अनसिमेट्रिकल में क्या करें, जो छोटा है उसको साथ अटैच करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना दें, और जो बड़ा है उसको अलग कर लें। अलग करने के बाद भी बड़े में जो कार्बन एटम्स कम हाइड्रोजन के साथ है उसको कन्वर्ट करवा दें कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, बाकी वैसे का वैसे। चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लास्ट टॉपिक हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, उसमें हम जानेंगे, ये लास्ट टॉपिक है कि आपने कार्बोनाइल कंपाउंड को कौन कौन से टेस्ट में से गुजार के आइडेंटिफाई करवाना है। अल्लाह हाफिज़।